ए भिखारी, यहाँ से दफा हो वरना पुलिस बुला लूंगा। अर्जुन ने होटल के बाहर बैठे एक लड़के पर चिल्लाते हुए कहा। वो लड़का 18-19 साल का रहा होगा, मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल और एक कटोरा हाथ में। उसका नाम था नीरज। नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर धीरे से वहां से चला गया। पर उसी रात किस्मत ने करवट ली। नीरज कोई आम भिखारी नहीं था, वह एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसने कभी IIT में एडमिशन पाया था। लेकिन जब उसके पिता की बीमारी में सब कुछ बिक गया तो वो सड़क पर आ गया। माँ पहले ही गुजर चुकी थी, न कोई रिश्ता न सहारा। वो भिखारी बना, लेकिन सपने अब भी जिंदा थे। रात को वो उसी होटल के पीछे बैठकर इंटरनेट कैफे में जाकर फ्री टाइम में कोडिंग सीखता था। उसके पास एक टूटा फूटा स्मार्टफोन था जो किसी ने दया में दिया था। अचानक एक मौका, एक रात जब नीरज कैफे में बैठा था, वहां एक विदेशी आदमी आया। नाम था मिस्टर एलन। इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ रही थी तो नीरज ने झट से उसका सिस्टम ठीक कर दिया। एलन प्रभावित हुआ। तुम कौन हो? उसने पूछा। भीख मांगता हूँ, लेकिन असल में मैं एक कोडर हूँ। नीरज की आंखों में चमक थी। एलन हंसा नहीं बल्कि कार्ड पकड़ाया। कल सुबह 9 बजे हिल्टन होटल आ जाना। अगली सुबह नीरज डरते डरते हिल्टन पहुंचा। एलन एक बड़ी अमेरिकी कंपनी का CEO था। नीरज को उन्होंने एक कोडिंग चैलेंज दिया। 2 घंटे का वक्त, 1 लाख का इनाम। नीरज ने 1 घंटे में पूरा कर दिया। सभी जज हैरान थे। एलन बोला, मैं तुम्हें US नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा। नीरज हक्का बक्का रह गया। स्टार्टअप? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब है, तुम्हारा आइडिया क्या है? एलन ने पूछा। नीरज ने तुरंत एक प्लान शेयर किया। एक ऐप जो गरीब बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाएगा और उन्हें दुनिया से जोड़ देगा। एलन बोला, डील। 6 महीने बाद नीरज का ऐप कोड फॉर होप इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों डाउनलोड, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पीछे। अर्जुन वही होटल का मालिक जिसने कभी नीरज को भिखारी कहकर भगाया था, अब उसका होटल बिकने के कगार पर था। एक दिन अर्जुन नीरज के ऑफिस आया। पुरानी पहचान नहीं पाई। सर, हमारी कंपनी बर्बाद हो रही है, प्लीज कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए। नीरज मुस्कुराया। पहचाना मुझे? नहीं सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने भगाया था। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। रोमांस का मोड़। नीरज की जिंदगी में एक और किरदार थी, सना, जो कभी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां नीरज ने एडमिशन पाया था। वो अब एक जर्नलिस्ट थी। जब उसने नीरज की स्टोरी सुनी, वो इंटरव्यू लेने आई। बातचीत के दौरान दोनों पुराने दिनों को याद कर मुस्कुराने लगे। सना बोली, तुम तो अब इंस्टा मिलियनेयर बन गए हो। नीरज मुस्कुराया, मैं तो सिर्फ मेहनत में यकीन करता हूँ। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। एक नई शुरुआत। अब नीरज भारत के सबसे कम उम्र के टेक फिलैंथ्रोपिस्ट बन चुके थे। उनके ऐप की वजह से 10 लाख बच्चों को फ्री स्किल ट्रेनिंग मिल चुकी थी। एक दिन मंच से भाषण देते हुए उन्होंने कहा, जिसे दुनिया ने भिखारी समझा, वो दरअसल अरबों का ख्वाब लेकर पैदा हुआ था। हर वो इंसान जो हार मानता है, वही सच्चा गरीब होता है। नीरज अब केवल एक नाम नहीं, एक आशा बन चुका था। सीख, कभी किसी की हालत देखकर उसका भविष्य मत आंकिए। हर किसी के अंदर एक चिंगारी होती है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।